बाबा साहब कुर्सी पे बैठने की कोशिश की, कुर्सी हटा लिया गया। बाबा साहब ने जज साहब से कहा कि जज साहब, मे आई सिट ऑन दिस चेयर? क्या मैं इस कुर्सी पे बैठ सकता हूँ? जज उन्हीं की बिरादरी का था। जज ने कहा, नो, यू डोंट हैव द राइट टू सिट ऑन द चेयर। आपको कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं है। बाबा साहब बड़े जबरदस्त वकालत पढ़ के आए थे। बाबा साहब ने कहा, ठीक है जज साहब, अधिकार नहीं है, कोई बात नहीं। मे आई सिट ऑन दिस अर्थ? दिस इज माई बर्थ राइट। क्या मैं जमीन पे बैठ सकता हूँ? जमीन पे बैठना तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जज कहता है, यस, यू कैन सिट ऑन द अर्थ। तुम जमीन पे बैठ सकते हो। तो बाबा साहब ने कहा कि ये जमीन मेरी है, इस जमीन पे बैठना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो कृपया करके आप लोग अपनी अपनी कुर्सियां मेरी जमीन पे से हटा लीजिए, हटा लीजिए। ये क्रांति तो शुरू कर दी थी बाबा साहब ने जब वकालत पढ़ के आए थे। पहला लेसन बाबा साहब ने आपके लिए दिया था, हमारे लिए दिया था। और जज साहब शर्मिंदा होकर के तुरंत बाबा साहब के लिए कुर्सी मंगाते हैं और सबसे अच्छी कुर्सी फिर बाबा साहब के लिए आई। ये बातें आप सुन करके जब अपने बच्चों को समझाएंगी, जब ये बच्चे थोड़ा थोड़ा बड़ा होंगे, यही क्रांति हमें चाहिए अपने बच्चों के अंदर में। क्योंकि बाबा साहब ने बहुत कठिनाइयों के साथ में, बहुत कठिनाइयों के बाद आपको और हमको ये भारत का संविधान दे पाए हैं बहन। बहुत कठिनाइयों के बाद यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। नहीं तो जमाना कैसन रहा बहनी, अब बहन तो 20-20 रुपया बिस्लेरी का बातर का पानी हमन पिए बहन। बिस्लेरी बोतल मिलत ही ना 20-20 रुपया लीटर। देखत ये प्यास लगल ला तो से मिल की वही तो वही तुरंत 20-20 रुपया लीटर का पानी पियल जात। वो जमाना रहा कि साफ पानी पिए के अधिकार नहीं रहा। हमार माई बतावे नहीं कि जब बिया होकर के ससुरे गई नहीं तो उस जमाना में हर गांव में कुआं नहीं होता था। 3-3 4-4 गांव पे एक कुआं होता था। माई हमारे 4 गांव छोड़ के ठाकुरों के कुआं पे पानी लेने जाती थी। और ठाकुरों के कुआं से भी मम्मी सीधे पानी नहीं ले पाती थी। वो ठाकुराई निकरत रानी अपन इनारा से पानी खींचत रानी। इनार तो जानती है ना भाई जी, इनार से पानी खींचती थी। अब पानी खींचने के बाद में मम्मी के मटका में सीधे नहीं देती थी, मम्मी के गगरा में सीधे पानी नहीं देती थी। वैसे चबूतरा बनल रहा, वही चबूतरा पे पानी फैलाई देती। चबूतरा के बगल में इसे पातर का नाली बनल रहा, माई अपन गगरा हुए नाली के मुहानी पे लगा दे देती। वो पानी वही में से भर के आता था, वही पानी घर में पिया जाता था, उसी पानी से घर में खाना बनता था। और आज के व्यवस्था देख ला, घरे घरे टंकी ट्यूबवेल मिल गई। क्या करे बदौलत मिलल? बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से मिला। क्योंकि बाबा साहब को बचपन में स्कूल में पढ़ने के लिए गए तो, लेकिन कक्षा में बैठने के लिए नहीं मिला, पानी पीने के लिए नहीं मिला। लेकिन वकालत पढ़ के बाबा साहब ने आपके और हमारे लिए सबसे पहले पानी का आंदोलन किया। बैरिस्टर से कुर्सी मांगी और कुर्सी के बाद बहन जी महाराष्ट्र में महाड़ में पानी पीने का आंदोलन किया और एक साथ हजारों लोगों को पानी पीने का अधिकार दिलाया। उस दिन बाबा साहब ने इस बात को बोला था कि एक तालाब का पानी पी करके हम अमर नहीं हो जाएंगे, इस तालाब का पानी पी करके हम अमर नहीं हो जाएंगे। मैं केवल इतना बताना चाहता हूँ कि हम भी बाकी लोगों की तरह इंसान ही हैं और हमको भी साफ पानी पीने का अधिकार है। उस समय भी बाबा साहब ने क्रांति का बिगुल बजाया था और उसके बाद बाबा साहब ने एक के बाद एक बहुत सारे अधिकार हमारे लिए भारत के संविधान के द्वारा दिए। लेकिन बहुत मुश्किलों के बाद में बाबा साहब को भारत का संविधान लिखने के लिए मिला। एक के बाद एक बाबा साहब के 4 बच्चे खत्म हो गए बहन जी, एक के बाद एक बाबा साहब के 4 बच्चे खत्म हो गए। लेकिन बाबा साहब अपनी प्रतिज्ञा से टस से मस नहीं हुए, विदेश में लगातार पढ़ाई करते रहे कि अपने देश में आकर के दलितों का, पिछड़ों का, जो हमारे समाज के लोग हैं उनका मैं भलाई करूंगा। और जब विदेश से पढ़ के आते हैं तो उनका चौथा बेटा जब राजरतन बीमार होता है तो माता रमाबाई बाबा साहब की पत्नी वो कहती है कि बाबा साहब आपका बेटा बीमार पड़ा है, इसको जाके सुई दवाई कराइए, नहीं तो बाकी 3 बच्चों की तरह ये भी मर जाएगा। बाबा साहब जेब में हाथ डालते हैं, एक को पैसा नहीं होता बाबा साहब के पास। बाबा साहब सोच नहीं पाते कहां से पैसा लेके आए, कैसे अपने बच्चे का इलाज कराएं। इसी उधेड़ बुन में लगे थे कि बाबा साहब की गोदी में बाबा साहब का चौथा बच्चा दम तोड़ देता है। चौथा बच्चा जब बाबा साहब का खत्म हो जाता है, माता रमाबाई फूट फूट करके रोने लगती है, कहती है बाबा साहब बहुत हो गया, बहुत हो गया। आपके इस ज्ञान पाने की इच्छा ने, आपके इस समाज सेवा ने मेरे 4-4 बच्चों को मुझसे छीन लिया, मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया बाबा साहब।
अब मैं आपसे और नहीं कह सकती, जाके समाज सेवा कीजिए, जाके लोगों की मदद कीजिए। तो बाबा साहब माता रमाबाई के कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, रमा, तू तो अपने एक बच्चे की मौत पे मेरे कंधे पे सिर रख के रो भी सकती है। मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को रोज मरते हुए देखता हूँ, मैं किसके कंधे पे अपना सर रख के रो? मैं अपना दुख किससे कहूँ? प्लीज ताली मत बजाइए, मेरी बात को सुनने और समझने का प्रयास कीजिए। मैं कोई नेता नहीं हूं कि आप ताली बजाएंगे तो खुश होंगी। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि कितनी मुश्किलों के बाद में भारत का संविधान लिखा गया, और इसीलिए अपने अंदर वो जुनून पैदा कीजिए कि भारत के संविधान पे हम आंच नहीं आने देंगे। बाबा साहब का बच्चा मर जाता है, रमाबाई से कहते हैं अपनी पत्नी से कि मैं अपना दुख किससे कहूँ, तेरा तो एक बच्चा खत्म हुआ है, मेरे सामने तो मेरे समाज के हजारों बच्चे रोज दम तोड़ते हैं, मैं अपना दुख किससे कहूँ। माता रमाबाई और जोर जोर रोने लगती हैं, कहती हैं आपकी सब बात ठीक है बाबा साहब, लेकिन आप ही तो थे ना जो कहते थे कि मेरा बेटा राजरतन बड़ा होकर देश में राज करेगा। आप बताइए मुझे बाबा साहब, आज मेरा बच्चा राजरतन मर गया है, ये कैसे बड़ा होकर देश पे राज करेगा? तो बाबा साहब जो गोदी में बच्चा खत्म हो गया था उसको धीरे से उठा के नीचे जमीन पे रखते हैं और माता रमाबाई के कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, रमा, ये बात ठीक है कि मैं कहता था कि मेरा बेटा राजरतन बड़ा होकर देश पे राज करेगा, लेकिन आज भले ही हमारा बच्चा मर गया है तो क्या, हमारे बीच में नहीं है तो क्या, लेकिन मैं अपने इस मरे हुए बच्चे के शरीर को छू के कसम खाता हूँ कि मैं ऐसा काम करके जाऊंगा कि इस देश की हर रमा की कोख से पैदा हुआ हर राजरतन इस देश पे राज करेगा। और देखिए बाबा साहब ने अपना किया हुआ वादा निभाया। निभाया कि नहीं निभाया? निभाया कि नहीं निभाया बहन जी? अपने बच्चों को राज नहीं करा पाए, अपने बेटे राजरतन को राज नहीं करा पाए, लेकिन आपके और हमारे जैसे जाने कितने राजरतन, जाने कितने इंदु बाबा साहब की वजह से आज राज कर पा रहे हैं। बेटा मर जाता है लेकिन बाबा साहब रोते नहीं है, लेकिन जब पड़ोस के लोग बच्चे को दफनाने के लिए आते हैं तो बाबा साहब फूट फूट करके रोने लगते हैं, फूट फूट के रोने लगते हैं। सारे लोग सोचते हैं कि बच्चा मर गया है, बेटा मर गया है, इसलिए बाबा साहब रो रहे हैं, लेकिन बाबा साहब रो रहे थे कि बाबा साहब जेब में हाथ डालते हैं, पहले तो उनके पास दवाई के लिए पैसा नहीं होता, फिर उनके पास कफन जोड़ने के लिए भी पैसा नहीं होता। बाबा साहब फूट फूट करके रोने लगते हैं। माता रमाबाई कहती है, बाबा साहेब परेशान मत होइए, अपनी फटी हुई साड़ी पहनी होती है, साड़ी का आंचल फाड़ती है, आंचल फाड़ के बच्चे की लाश पे कफन डालते हैं, तब उस कफन से बाबा साहब का बच्चा अंतिम संस्कार के लिए जा। माता रमाबाई कहती है बाबा साहब से कि बाबा साहब आप इसीलिए रो रहे थे ना कि आपके बच्चे के, आपके पास पैसे नहीं थे कफन के लिए? तो बाबा साहब कहते हैं, हाँ रमा, मैं इसलिए तो रो रहा था कि आज मेरे पास अपने बच्चे की लाश पे डालने के लिए कफन का पैसा नहीं है, लेकिन मैं इसलिए ज्यादा रो रहा था कि जिन लोगों के लिए, जिस समाज के लिए मैं इतना संघर्ष कर रहा हूँ, इतनी तपस्या कर रहा हूँ, क्या मेरे जाने के बाद मेरे समाज के लोग इसका मोल समझेंगे कि इसको भुला देंगे? ये सोच के मैं ज्यादा रो रहा था। माता रमाबाई कहती हैं कि बाबा साहब समझेंगे समझेंगे, आप परेशान मत होइए। बाबा साहब परेशान मत होइए, माता रमाबाई उस समय कहती है, लेकिन मैं आज आप लोगों से कहती हूँ कि जो बाबा साहब रोए थे, क्या मेरे समाज के लोग मेरे उस त्याग को, उस संघर्ष को, मेरी इस तपस्या का, इसका मोल समझेंगे? तो मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप लोगों ने बाबा साहब की तपस्या का मोल समझा? क्या बाबा साहब ने अपने, बाबा साहब के त्याग का, अपने समर्पण का आपने मोल रखा? नहीं रखा। आप कह सकते हैं, आप झूठ बोल सकते हैं अपने आप से रखा, लेकिन मैं आपसे बताती हूँ कि आपने नहीं रखा। जो बाबा साहब अपने बच्चे की लाश पे कफन का पैसा नहीं जोड़ पाए, आज उनकी बदौलत, दिए हुए अधिकारों की बदौलत, आप लोग, जब आपके घर में बहनी क्यों मर जाला, क्यों मर जाए, चाहे बूढ़ मर जाए, चाहे पुरनिया मर जाए, चाहे नौजवान मर जाए, औरत मरे या आदमी मरे, 2-3 घंटा 4 घंटा तक रोआ गावा जाई, ओकरे बाद का होई? कुल गौवा भर के मनई नात बांध इकट्ठा हो जाई, कहिया काज ओज होई हो, कहिया बाल ओल बनावल जाई, कहिया भोज ओज होई। यहाँ हमार माई दादा मर गई ने और पूरे गौवा भर के भोज भागल जाओ। जो अपने माँ बाप को जीते जी एक गिलास पानी नहीं देते, शहर में नौकरी मिल जाती है, शहर में बीवी बच्चा को लेकर के आके मकान बना के रहने लगते हैं, वो गांव में वापस आके माँ बाप के मरने पर पूरे गौवा भर के भोज खियाइए। 50,000 रुपया से लाख रुपया भोज खियावे में खर्चा कर दिया, दिखाइए कि हम अपन माई दादा के बहुत जानत रही, मानत रही। जो जीते जी एक गिलास पानी नहीं पिलाते, वो 50,000 से 1 लाख रुपया मृत्यु भोज पे खर्चा कर देते हो। क्या इसी दिन के लिए बाबा साहब ने आपको अधिकार दिलाया था भैया? क्या इसी दिन के लिए अधिकार दिलाया था?
अरे जो लोग नौकरी पैसा करते हैं उनके ऊपर तो ज्यादा शर्म आती है मुझे, क्योंकि आपकी देखा देखी गांव के बाकी लोग जिनके पास 2 जून खाने का रोटी नहीं होता है, वो भी दूसरे को दिखाने के लिए पैसा कर्जा काट के लेकिन पूरे गौवा भर के भोज खिया मैंने। बहन जी भैया, आज मैं आपसे विनती करती हूँ, जब भारत के संविधान के ऊपर इतनी बड़ी आंच आई है और भारत के संविधान को बचाने के लिए देश की मुसलमान औरतों ने अपना नकाब उतार करके फेंक दिया, उस संविधान की रक्षा करने के लिए देश के कोने कोने में वो इकट्ठा हो रही है, ऐसे समय में इस बहुजन समाज के आदमी लोग और औरत लोग, आप भी प्रतिज्ञा करो कि आज के बाद किसी की मृत्यु पर ना तो भोज खाने जाओगे और ना ही कभी आप भोज दोगे। वो पैसा जो आप भोज खिलाने में खर्चा करते हो, उस पैसे से अपने गांव में एक बुद्ध विहार बना लीजिए या बाबा साहब की मूर्ति बना लीजिए, उस मूर्ति के नीचे लिख दीजिए, ये मैंने अपने माँ की मौत पे, बाप की मौत पे, ये मैंने बुद्ध विहार को बाबा साहब की मूर्ति समर्पित की। आप भी मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, हमारे बाबा साहब का नाम हमेशा, हमारे माँ बाप का नाम बाबा साहब के नाम के साथ में हमेशा जिंदा रहेगा। लेकिन खिला करके का होई, कहीं एहो पूरी मोट बनल हो, एहो सब्जी नमके ना पता चलत रहल, एहो खीर में चीनी ना पता चलत रहल। यहाँ माई दादा मर गई ने, इन्हन के खीर पूरी मोट और जौने की सब्जी में नमक और चीनी और कम तेल दिखाई देते, खिया पिया के कोनो फायदा ना होई बहन जी। लेकिन बाबा साहब के मूर्ति स्थापित हुई तो इतना बड़ा संदेश दे के जाई जैसे इनके फोटे लगले, सही भाषा में बोले तो फोटे लगले। उंगली ऐसे करे ना बाबा साहेब, बाबा साहब ऐसे करे ना, अब बाबा साहब तो उंगलियां तोड़ देने, कबो हाथ तोड़ देने, कबो सुनल गया कौन देवी देवता के मूर्ति तोड़ल गया, कबो सुनल गया राम के मूर्ति टूटल, हनुमान के मूर्ति टूटल, शंकर के मूर्ति टूटल, कोनो भगवान के मूर्ति टूटल ना टूटल। लेकिन बाबा साहब के मूर्ति हर टाइम टूटल करेले, काहे कि बाबा साहब के मूर्ति हमके संदेशा देले ना कि ऐसे देखा, जैसे भैया खड़ा हो जाता नहीं, इतना बढ़िया सूट पैंट पहन के हर कार्यक्रम में भैया बाबा साहब बन के, ये बाबा साहब कोट पैंट पहने हैं, कह रहे हैं कि जैसे मैंने साफ सुथरा कपड़ा पहना है ऐसे तुम लोग भी साफ सुथरा कपड़ा पहनो। फिर बाबा साहब हाथ में ये किताब लिए, किताब साधारण किताब नहीं है, यही किताब है जिससे इन लोगों की फट रही है। ये किताब कहती है कि मैंने, बाबा साहब कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे हक और अधिकार इस संविधान में सुरक्षित कर दिए हैं। उठो, पढ़ो, लिखो, अपने हक अधिकार को जानो। और फिर ये जो उंगली इशारा कर रही है ना, ये उंगली इशारा कर रही है कि तुम्हारे दुखों की मुक्ति का रास्ता मंदिर नहीं जाता बल्कि संसद भवन की ओर जाता है। उठो, उठ करके अपना शासन स्थापित करो। ये उंगली इशारा कर रही है, उठ करके देश की केंद्र में यानी दिल्ली पे अपना कब्जा करो, अपने हक अधिकार को जान करके। उंगली तो इशारा करत है कि चल के दिल्ली पे कब्जा करा, लेकिन मनुवादी लोगन के पिछवाड़े उंगली करत रहत। ये मारे ही कुल डराए डराए के कब्बो बाबा साहब को हाथ तोड़ देने, कब्बो उंगली तोड़ देने। लेकिन देखा, सोच के देखा, जो बाबा साहब जीते जी भी खतरनाक थे, लेकिन मरने के बाद बाबा साहब डबल खतरनाक हो गए कि उनको मूर्ति तक बाबा साहब की डराती है। तो सोच के देखिए बहन जी, अगर बाबा साहब की मूर्ति गांव गांव लगना शुरू हो जाए, साहब कांसीराम तो बहुत काम किए, उत्तर प्रदेश में तो बहुत जगह दिख रही है बाबा साहब की मूर्ति, लेकिन बिहार में बाबा साहब के विचारों का प्रचार प्रसार ऐसे ही होता रहेगा। आपको पता चल गया कि बाबा साहब की मूर्ति क्या संदेशा देती है। आजकल लोग कहीं उंगली ऊपर कर देते हैं, कहीं नीचे कर देते हैं, कहीं हाथ ऐसे कर देते हैं ना, सही पोजीशन यही है। कह रहे हैं उठो, उठ करके संसद के ऊपर कब्जा करो। बाबा साहब आपसे कह रहे हैं कि अपने हक अधिकार सुरक्षित है संविधान, इसकी रक्षा करो और इसकी रक्षा करने के लिए तुमको संसद की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अब आप बोल सकते हैं। बाबा साहब एक सभा में कह रहे थे कि जाओ और जाकर के अपनी घरों की दीवारों पर लिख दो तुम इस देश की हुक्मरान कौम हो, तुमको इस देश पे राज करना है। आज बाबा साहब की कृपा से, बाबा साहब की संविधान की बदौलत बहिनी, कच्चा नहीं तो पक्का नहीं तो कच्चा मकान तो सभी लोगों के पास हो गया है ना। पक्का नहीं तो कच्चा मकान सभी लोगों के पास है ना। उसी मकान पे बाबा साहब ने कहा था कि जाओ और जाके लिख दो तुम इस देश की हुक्मरान कौम हो, तुम इस देश के राजा हो, तुमको इस देश पे राज करना है। लेकिन हम लोगों ने अपने घरों की दीवारों पे क्या लिखवाया? ये काम औरत ना करे, नहीं हमारे आदमी से पूछो। आप लोग अपन घोरे के दुआरी पे का लिखोला भैया? घर में टाइल लगवाए का काम तू करला, ग्रिल लगवावे का काम तू करला, दरवाजा लगवावे का काम तू करला, पेंटिंग पुताई का काम आप लोग करेंगे। तनी बताओ आप लोग अपन घोरे के दुआरी पे का लिखोला?
काली बोला शुभ लाभ और जय माता दी और ओम नमः शिवाय और भैया जय माँ काली और धन धन सतगुरु एक तू ही निरंकार एक तेरा ही सहारा। वाह वाह वाह, जो बाबा साहब सहारा दिए उनका कहीं न हुआ ना, और जो आपके सहारे बैठा है आप उसमें अपना सहारा खोजे भाई। मैं ये बात ऐसे वैसे नहीं कह रही हूँ बहन जी, जितने भी सत्संगी बाबा लोग हैं तू उन्हन के सभा में जा बहनी और जाए के तनी 10-10 रुपया चढ़ाओ तनी बंद कर दा, इनके घरे चूल्ह जला बंद हो जाए। आपके 10-10 रुपया की बदौलत इनके घर में चूल्हा जल रहा है भैया। यहाँ जितना बैठा ले, चाहे शिव चर्चा हो चाहे निरंकारी बाबा कौनो सत्संग आप जाती हो बहनी का होला सत्संग में एक थे पगड़ी उगड़ी बांधे भैया प्रवचन करी आदमी, हाँ ओकरे बाद कहो चला ऐसे चलता चदरा के नीचे, ऐसे ना ऐसे चदरा के नीचे ना, तू चदरा के नीचे 10 रुपये चढ़ाओ, बस 20 रुपया चढ़ाओ तो उनके आशीर्वाद मिलला। लेकिन कबो सोच के देखा कि 10 रुपया 20 रुपया के लोग कोने में का यहाँ कितना जनता इकट्ठा हुई भैया, 20,000-30,000 करीब आप लोग इकट्ठा हो। अब भाई सबसे कहा चला 10-10 रुपया हमके तनी निकाल के दे दा, हम बहुत दूर से हैं, अब प्यार से मांगा तो तू दे भी देंगे आप लोग। 30,000 लोग हमके 10-10 रुपया दिए हैं, हमारे लगे कितना पैसा इकट्ठा हो जाए भैया, कितना 3 लाख। अबे 30,000 लोग 10-10 रुपया देंगे तो 3 लाख रुपया इकट्ठा हो जाए बहन जी। आधा घंटा हो गया ना मुझे बोलते, आधा घंटा ना तो कोनो मेहनत मजदूरी कैली ना तो फावड़ा कुदाल चलौली, खाली माइक पकड़ के बोलली और 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपया में से 5,000 रुपया का डीजल डराई गाड़ी में चल जाए बगले वाले गाँव में, हो सके वहाँ 50,000 मेरा मिल जाए मूर्ख बनावे। हाँ 50,000 10-10 रुपया दिए 5 लाख रुपया इकट्ठा हो जाए, एक दिन में 8 लाख रुपया का शुद्ध इनकम हो जाए बहन जी। हमके कुकुर कट ले जाके मेहनत करो, जब बिना मेहनत के हमके पैसा मिला है तो हमके कुकुर कट ले है। यह कुल चला था सत्संगी बाबा लोगन के सत्संग में बहनी, तोरे 10 रुपया का कीमत नहीं खे बहनी, लेकिन तोरे 200 रुपया से जब हमारे लगे 3 लाख रुपया इकट्ठा हो जाए तो 3 लाख रुपया तो कुछ होला ना भैया। तो तनी दिमाग सोचो, चाहिए हमारे कहते हैं कि जब तोहरे भरोसे बैठल है तू हमें अपन आसरा खोजते हो, और इतना बड़ा सहारा बाबा साहब दिए, इनको आप लोग कहीं घूमते भी नहीं, कहीं सोचते भी नहीं। 14 अप्रैल 1956 को बाबा साहब भगवान बुद्ध की शरण में चले गए। किसके लिए? सॉरी 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब भगवान बुद्ध की शरण में चले गए थे। किसके लिए? अपन मेहरारू खातीन, अपन लड़का खातीन नहीं, आपके लिए, हमारे लिए। क्योंकि बाबा साहब इस बात को समझ गए थे कि इतना बड़ा संविधान लिखने के बावजूद बाबा साहब को क्या बोला जाता है बहनी, क्या बोला जाला? अरे वो तो एक अछूत रहा, एक महार रहा, एक चमार रहा, ऐसे नहीं तो बोल रहा। हाँ हमारे बहन जी जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने नहीं तो ये लोग कहा बोले ने, अरे चमैनिया बैठ गई। हाँ बिहार में जब लालू यादव मुख्यमंत्री भय लड़े लोग क्या कहते हैं, और इनन के तो बुद्धि ना होला, ई कुल का राज करी है। और देखा आज ऐसा वैसा आरोप लगाए के लालू भैया के जेल में पीछे डाल दे। हाँ हमारे अखिलेश भैया जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री लाने, और जे दिन अखिलेश भैया मुख्यमंत्री का पद छोड़ले बहन जी, तो जौना बहन मुख्यमंत्री हैं वो अखिलेश यादव भैया के घरे में जाए से पहले घड़ा भर गंगा जल मंगाए के वो घर के धोवा गया। ओकरे बाद बनारस से बाभन बुलाए के दिया बाती सुलगाए के गाय का पेशाब छिड़कवाए के उ घर के पवित्र किहल गयल, तब जाए के ओमे नयका मुख्यमंत्री गईने। एकर मतलब समझे नहीं बहनी, हमार भाषा समझ में आवती है ना। एकर मतलब समझी बहनी, एकर मतलब है कि तू चाहे जितना ऊंच पद पे पहुंच जा, चाहे जितना पढ़ाई लिखाई कर जा, तोहार योग्यता तोहार जाति से आकल जाई, तोहार पढ़ाई पद से ना आकल जाई। ये बात बाबा साहब 1956 में समझ गए थे, और इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि तुम लोग नीच हो इस जाति की वजह से, और ये जाति है इस हिंदू धर्म की वजह से। और इसीलिए बाबा साहब ने कहा अगर सम्मान चाहते हो तो पहले जाति को तोड़ो, और जाति को तोड़ना है तो पहले उस धर्म को छोड़ना होगा जिसने आपको और हमको नीच बनाया। और हम सबको बाबा साहब भगवान बुद्ध की शरण में लेके गए, क्योंकि बौद्ध धर्म की यही पहचान मानव मानव एक समान। बिहार का लेनिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने भी यही नारा दिया था कि मानववाद की यही पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान।
तो बौद्ध धर्म की यही पहचान, मानव मानव एक समान। बाबा साहब हमको बुद्ध की शरण में लेके गए, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि बुद्ध की शरण में तो आ गए, लेकिन हमारे समाज के लोग बड़े डरपोक हैं। यहाँ बुद्धम शरणम गच्छामि हुआ था भंते जी, किशन पंसिल हुआ भाई जी, भंते लोगन बैठल रहने, तू बुद्धम शरणम गच्छामि कहलू बुद्धम शरणम गच्छामि भइल ना। यहाँ तो आप लोग बड़ा भोला भाला है। यहाँ तो बाबा साहब बात कहले रहने कि अभी तो सामने बुद्धम शरणम गच्छामि कर लिए हो, लेकिन अभी हम यहाँ से चले जाएंगे, हमारे पीछे फिर कौनो डीजे नाच गाना वाला आई, फिर कौनो कांवर ले जाए वाला आई, फिर कौनो शिव चर्चा निरंकारी वाला आई। हमारे समाज के लोग बड़े भोला भाला हैं, वही के पीछे नाचत कूदत सब चल गए। बाबा साहब इस बात को समझ गए थे और इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि बुद्ध की शरण में जाने से पहले अपने मन का डर दूर करना होगा। हमके डरवावल जाला, जीवतिया न रखबू तो लड़का मर जाई, छठ न भुगबू तो लड़का मर जाई। आजकल करवा के बीमारी चल गई, करवा न भुगबू तो हर आदमी मर जाई। कुल मेहरारू डेराए डेराए बरत भूखे लगली। लेकिन बहन जी बरत भूखा, हम बरत भूखे से मना ना आए करत यही, लेकिन तनी अपन दिमाग लगाए के बात के सोचा कि तू डेराएलू तो लड़का जियत रहे, लड़का खातिर बरत करेलू। हाँ बहनी, तू डेराएलू तो लड़का जियत रहे, लड़का खातिर बरत करेलू। तू डेराएलू तो आदमी जियत रहे, तू आदमी खातिर बरत करेलू। हाँ बहन जी, ये आदमी ना डेराए ना कि हमारे मेहरारू जियत रहे। हाँ बहन जी, एको दिन हमन खातिर बरत कैनी ना, ये आदमी ना डेराए ना कि हमार लड़कियां जियत रहे, बिटिया खातिर बरत कैनी। ये कुल मेहरारू के डेराव तनी आसान रहाला ना, ये हमारे मेहरारू के डेराए डेराए के कुल काम किया जाला। बरत रखा बहन जी, लेकिन तनी बुद्धि से सोचा। हमारे यूपी में बहुत त्योहार यहाँ से गयल, छठ का त्योहार गयल, जुतिया का त्योहार गयल, कुल मेहरारू मनावत यही। एक दिन जुतिया के दूसर के दिन के बाद ही है, एक मेहरा एक जगह नहरिया के किनारे एक थे मेहरारू बहुत जोर जोर रोवत रहनी, बड़ा भीड़ लगल रहा। हम अपन जात रही कोनो काम से, तनी रोकली गाड़ी, गांव परिचित के रहल। हम पूछली बहनी का भयल, कहनी हमार लड़का बूढ़ के मर गया नहरी में। हम कहनी काली जुतिया का व्रत ना रखले रहलू का, काली जुतिया का व्रत ना रखले रहलू ना। कहती रखले तो रहली, तो हम कहली तो तोहार लड़का के नाय मरे चाहत रहल ना, तू जुतिया रखलू दूसर के दिन तोहार लड़का मर गया तो गड़बड़ भइल ना, कहीं तो गड़बड़ होती है ना। तो कहने की हाँ बहन जी, हम कहीं तनी दिमाग से सोचा, व्रत रखे से आदमी का अगर उम्र लंबी हो तो हमन उनके खातिर रोजे ना व्रत रखल जा। ऐसे बहुत बीमारी बिहार तक ले पहुंच गई, और जगह से होती होत पहले बिहार में नहीं मनावल जात रहल। करवा के व्रत मनावल जाता है ना, मनावल जाता है। करवा चौथ मनावल जाता है कि नहीं मनावल जाता? कुछ लोग मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? हाँ मनाते हैं, कर रहे हैं। करवा मनावल जाला। बहन जी हमारे भौजियों बहुत व्रत रखे ने, बहुत व्रत रखे ने, बहुत समझौनी, लेकिन भौजी मननी ना आए। बहुत समझौनी, बहुत कहनी ना रखे के व्रत ना रखे के, मननी ना। 20-22 साल हो गया उनके बियाहे के, लड़का उनका 18 साल के है। 2 साल पहले कहनी चला दीदी तू इतना कह दियो तो अब की दाई से व्रत ना रखा। भिन्नइये उठ के करवा चौथ वाले दिन लगनी हापर रोटी सब्जी खा। लड़का उनका सयान बढ़ गए, भैया शिकायत कह दे करे डैडी मम्मी आज व्रत नहीं रखी है, मम्मी खाना खा रही है। भैया हमार तमतमाए लेने कहे के इनके आदतिया हमें लोगों ने खराब करनी बहन जी। हाँ साल में भैया तो लोग अपन आदतिया अपने आप से खराब कर 364 दिन मेहरारू के गाली खाए ला, तो एक दिन गाली और खाए ला तो 5,000 से 10,000 रुपया तो हर बचे लगी तब से। इनके एक दिन गोड़ धोए लेला तो वही में फूल के कुप्पा हो जाए। भैया के आदत भौजी खराब कर देले रहनी, सोचने की अब आज गोड़ माए धरी मेहरारू, बड़ा तमतमाए लेने देखने मेहरारू खात रहनी, कुछ बोलने ना, अपन गुस्सा चल गई ने बाहर। सांझी गुस्सा तनी पटाया, वापस तनकी भूखाए गए। ऐसे रोटी तोड़ के जैसे खाती है कैसे भैया घरे के अंदर आवत है, देखा थे हमार मेहरारू अबहिन तक ले खा भी नहीं खात रही अबहिन तक। जब गुस्सा पटाया ला, गुस्सा फिर से चढ़ गई ना, अपन बन कह के भैया सुत गई ने। भौजियो कुछ नहीं बोली, कहीं नहीं भाई भौजी कहीं नहीं भैया जगाए, कहनी अरे राजू तनी उठा हो, भैया झिड़क देने कैसे सोवेदा। भौजी फिर कहनी अरे राजू तनी उठा हो, भैया फिर झिड़क देने यार सोवेदा। भौजी फिर कहनी अरे राजू तनी उठा हो, रातियों के ना कुछ खाए लो होगा, कुछ खाए वेला तो आराम से सुता। भैया कहना एक झापड़ मार दिमाग ठीक हो जाए, कहती है सोवेदा सोए नहीं देती है।
भौजी बेचारी बैठी थी, उठ के खड़ी हो गई, कहानी आराम से सुता, हम तो खाली चेक करत रही, काली व्रत ना रखले रही, जियत हुआ मुआए तो ना गया, कौन टेंशन ना, आराम से सुता। भैया लगने हंसे, गुस्सा गुस्सी हो गए, खत्म कर जा रानी तनी पानी लेवा, भौजी कहीं ना 2-3 दिन ले सुता, कोनो टेंशन ना, जियत हुआ ना, कोनो टेंशन। हाथ गोर लगने जोड़े, जा रानी पानी ले, बहुत जोर भूख लगल, बहुत जोर प्यास लगल, भाई भाभी खाना लेकर के आई, दोनों प्राणी उस दिन खाने पीने काहे के, उस दिन भैया और भौजी दोनों के मन का डर और बहम दूर हो गया कि हमरे भूखा प्यासा रहे से इनकर उम्र लंबी होए वाला ना है। बहिनी तू इनके खातिर व्रत रखा दियो, हमारा आदमी जियत रहे, तू इनके खातिर व्रत रखा दियो, हमारा लड़का जियत रहे। ई सुरती खाए खाए दारू पी पी सुसाइड करे पे लगल, हैं ई बीड़ी पी पी लोग सुसाइड करे पे लगल, हैं तू इनके खातिर व्रत रखा दियो कि बुढ़ाए जाती हो, मर जाती, दारू पी पी के सुसाइड करे पे लगल, कोनो फायदा नहीं जी। इनसे निकते हमन नहीं कि हमारे खातिर एको दिन व्रत ना करे ने, लेकिन हमन दारू ना पीला, हमन बीड़ी ना पीला, हमन सुरती ना खाइले, इनसे ढेर जीला। ई त कुल खाइए, इनके तो टिकट पहले कट जाए, ये अपन निकल लिए, हमन अपन उमर पूर कई के नाती पनाती कुल के सेवा हुआ, कई के शादी वादी बिया हुआ, कई के तब हमके भगवान हमके उठाएगा। सही बहन जी, तो हमारे इनसे ढेर नहीं कोई ना, तो नहीं बुद्धि के खोले की कोशिश करा। बाबा साहब इसी डर पे काबू करने के लिए बाबा साहब ने कहा कि भगवान बुद्ध की शरण में आने से पहले अपने मन का डर दूर करना होगा, और इसी डर को दूर करने के लिए बाबा साहब आपको और हमको 22 प्रतिज्ञा दे करके गए। कितना मेहरारू सुनल है 22 प्रतिज्ञा के बारे में, सुनल गया कबो 22 प्रतिज्ञा के बारे में जाने लो भाई नहीं, बाबा साहब के दिहल 22 प्रतिज्ञा के बारे में सुनल गया कबो का भैया, 22 प्रतिज्ञा के बारे में जानल गया कबो ना जानल गया। हम आपके छोटे में बताई कहा कि बहुत टाइम हो जाए कुल बताई, तब बाबा साहब ने कहा कि बुद्ध की शरण में आने से पहले 22 प्रतिज्ञा का पालन करना होगा, और उस 22 प्रतिज्ञा में पहली प्रतिज्ञा ये बोलती है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, इनकी कभी पूजा नहीं करूंगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बाबा साहब की दी हुई 22 प्रतिज्ञा कह रही है। बाबा साहब की दूसरी प्रतिज्ञा कह रही है, मैं राम और कृष्ण को कभी विष्णु का अवतार नहीं मानूंगा, इनकी कभी पूजा नहीं करूंगा। बाबा साहब की तीसरी प्रतिज्ञा कह रही है, मैं गौरी गणपति गोबर गणेश या किसी भी हिंदू देवी देवता की पूजा नहीं करूंगा, इनको कभी भगवान नहीं मानूंगा। ऐसी 22 प्रतिज्ञाएं हैं बहन जी, बहुत टाइम हो जाए बोलब तक, लेकिन हमारे मेहरारू कोहे नहीं, हमारे आदमियों कोहे ने कि बाबा साहब तू अपन ज्ञान अपने पास रखा, तो से ढेर हमने पढ़ल लिखल नहीं। बताई कैसे बहन जी, कैसे बताई? बियाह शादी होला तब माड़ो छवाला ना, यूपी के तरह बिहार में भी माड़ो छवाता है ना, वो माड़ो के नीचे कलश रखल जाला, रखाला, वो एक कलश के ऊपर बाबा साहब कह रहे हैं कि मैं कभी गोबर की पूजा नहीं करूंगा, लेकिन हमन का करीला बहन जी, वो एक कलश के ऊपर 5 जगह 7 जगह गोबर टिकीला कि नहीं टिकाला, तो हो गई ना बाबा साहब से ढेर पढ़ लिखल। जब उनके पतिए ना मानती है वो, तो उनसे ढेरे ना जानत हो। अब गोबरे पूजतू तब वो कौनो बात ही नहीं रहत, वही गोबर के ऊपर ये जितना शादीशुदा मेहरारू दिखाई देती है, कुलीन के चेहरा में और कुछ नजर आवे या ना आवे, ये सेंदूर खूब लपलपा बिहार में तो छठ पे मेरा दुनिया से सेंदूर लगाए, है ना, ये सेंदूर जौन पति खातिर नियम मुड़े पे सजावे नु, ये सेंदूर के वे जानवर के गोबर पे ऐसे टिकल जाला। टिकाला कि नहीं टिकाला बहन जी? नहीं कहा कि हम सेंदूर ना लगाइला, तो सोचा था ना मैडम जी का बिया भयल है कि ना भयल है, सोचे नहीं ना बहन जी बिया भयल है कि ना भयल है। अब 10 बरस हो गए मेरे बिया है कि एको दिन व्रत ना कैली, अब तक तो टपक जाए छात्रा, टिकट कट जाए छात्रा, लेकिन देखा हमार दूल्हा तोरे दूल्हा से ढेर नहीं पड़ा, देखा तोरे सामने। सही बहन जी, आदमी का सिखावा ही सुरती दारू ना पिया, उससे उम्र लंबी होई, भूखा प्यासा रहे से उम्र लंबी होए वाला नहीं है। वही जानवर के गोबर के ऊपर ई मत्ती के नाम का सेंदूर टिकेलू। हम अपन आदमी का इतना अपमान ना कह सकीला बहन जी कि जेकरे नाम का सेंदूर मुड़े सजाई होके जानवर के गोबर पे लगाई, आपे लोग कह सकी। तनी बुद्धि का प्रयोग करा। बाबा साहब संविधान में शिक्षा के अधिकार दे के गए हैं, पढ़ल लिखल है भैया आप लोग सब लोग,
तनी ई बात के सोचा, दू में से एक चीज बंद कर देवे चाहिए ना, या तो सिंदूर सजाओ बंद कर दा मुड़े, और या तो एक जानवर के गोबर पे टिक्का बंद कर दा। दू में से एक चीज करा। गलत तो ना कहती है बहन जी, गलत तो ना कहती है ना। जौन कुछ बात कहती है बाबा साहेब के शिक्षा पे आधारित हो बहन जी। हमार माई बहुत पुजारी रही, बहुत पुजारी रही, बहुत पुजारी रही, इतना पुजारी रही के बता ना सकती। 9 दिन व्रत भूखत रहनी, पंडित के